हमने जो भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं जल्दी से आ जाइए, जल्दी जुड़िए, ठीक है। क्या है? एक्टिव एंड पैसिव। क्या है? जिसे हम वॉइस भी कहते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलो, आपको एक्टिव देगा कहेगा पैसिव बना, पैसिव देगा कहेगा एक्टिव बना, और कई बार पागल बना देगा कहेगा चेंज द वॉइस। आपको पता ही नहीं लगेगा क्या करना है। पैसिव दे दे, वो खुद देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। चेंज द वॉइस कह दे तो हाँ, फिर उस हिसाब से बना देना, ठीक है। लिख दे तो अच्छी बात है। नरेशन, हाँ वो अलग टॉपिक है, नरेशन इसके बाद करेंगे। इसमें क्या होता है अभी देखने को तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। पहले नोट कर लो। कर लिया? डेफिनेशन नोट करनी है अब इसकी। अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है ना, तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, नहीं कोई फायदा नहीं है। क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन। मैंने टेलीग्राम पे दास सिलेक्शन कैंपस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ भेजी है, वो निकलवा लेना, वो पढ़ लिया करो, ठीक है। वो आ जाएगा एग्जाम में। हाँ, एक्टिव की बताना जल्दी। डेफिनेशन नहीं पता क्या होता है एक्टिव? कैसे पता लगता है कोई लाइन एक्टिव में लिखी हुई है? आज बता ही दो। मैं एक लाइन लिख देता हूं, छोड़ो। अ लेटर इज रिटन, लिख दी। जल्दी बताओ कैसे पता ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? खुद बताओ, मैं नहीं बताता। एक्टिव से पैसिव था तुमने पागल की तरह आता है बता। ये देख कर बताओ, ये एक्टिव में लिखा हुआ है, खेल खत्म है तुम्हारा। क्या है पता लगा? क्या देखा इसमें? पता कैसे लगा ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? कैसे पता लगे? देखते ही तो मजा आएगा। देखते ही नहीं पता लग रहा ना, मुझे तो लग रहा है। चलो एक और लिखूं। देखते ही बता किस, ये पता कैसे लग रहा है ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है? सेंटेंस ही होती है एक्टिव, ऐसी कुछ नहीं है। अंग्रेज कुछ नहीं मानते एक्टिव पैसिव, वो लाइनें बोलते हैं बस। उनका मन है लेटर बोल लेंगे अगले तो इज रिटन बोल जाएंगे। अगर उनका मन है पहले मोहन बोलना है तो राइट्स बोल जाएंगे। एक्टिव पैसिव हमें ही सिखाया जाता है पागल बनाएंगे। एक लाइन है, एक इंग्लिश की एक लाइन है, एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है। हाँ बताओ जल्दी, ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ है। क्या चीज? तो ऊपर वाला किसने लिखा है? ऊपर वाला भी मोहन ने लिखा है। ले, दोनों मोहन ने लिखा, कोई चक्कर नहीं। एक में सब्जेक्ट मेन, एक में ऑब्जेक्ट मेन होता है। कैसे पता लगेगा अब इनको मेन किस में कौन है? जिंदगी खराब कर दी बचपन में मैडमों ने। बताओ जल्दी, मैं ठीक करूंगा, बताओ जल्दी। चलो मैं अब खेल खत्म कर रहा हूं, आओ जल्दी, फिर मेरे को जाना भी है फिल्म देखने, जल्दी करो। ये देखो फॉर्म भी भरने हैं। 3 दिन फॉर्म भरूंगा, 3 दिन क्लास में आऊंगा, यही करना है मैंने अब। तुम्हारे वाली स्कीम अपनानी है। इधर देखो, दोनों का कर दिया। इधर देखो। आपको किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है ये एक्टिव में या पैसिव में, बस आप उसके शुरू में झांको, शुरू में देखो क्या पड़ा है। इधर बता, फालतू बात नहीं करनी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट शुरू में देखो क्या पड़ा है, बस मेरे को बताओ क्या है। अगले में है, देख लिया, बस। अब दूसरी चीज सुन, देख लिया। और ये जो आगे पड़ा होगा वो पक्का नाउन या प्रोनाउन में से ही पड़ा होगा, क्योंकि आगे नाउन प्रोनाउन होते हैं। और ये सब्जेक्ट ही बोलूंगा मैं इसको, ये भी मैं सब्जेक्ट ही बोलूंगा, ये भी मैं सब्जेक्ट ही, क्योंकि आगे क्या होता है। और ये इंग्लिश का क्या है, एक सेंटेंस है। बच्चों को उल्टी सीधी चीजें सिखा रखे, आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है, पीछे सब्जेक्ट, पागल हो जाओगे। मेरे को बताओ, ये इंग्लिश की एक लाइन है, ये भी इंग्लिश की एक लाइन है। शुरू में क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, बात खत्म। हाँ सब्जेक्ट है, इधर भी ठीक है। मोहन है, यहाँ लेटर है, एक ही बात है। नाउन है, दोनों सब्जेक्ट ही होता है। नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता था यहाँ, ठीक है। अगर आगे जो नाउन या प्रोनाउन बैठा है, चाहे वो सब्जेक्ट बनकर बैठा है, ठीक है, अगर वो वर्ब को, इस वर्ब को करने वाला बैठा है, क्या
करने वाला, क्या इस वर्ब को क्या कह रहा है, मैं कर रहा हूं, तो सेंटेंस किसमें है? पर जो आगे बैठा है वो कह रहा है वर्ब मैं नहीं कर रहा, मेरे पे होगी। किस पे होगी? मेरे पे होगी, तो सेंटेंस किसमें है? बस बोलो, तो क्या डेफिनेशन हुई? क्या डेफिनेशन हुई? सब्जेक्ट में आगे डूअर बैठा होता है और पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर नहीं, रिसीवर। कौन? आ जाओ, अब पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ आगे, और देखो और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता लगे? वो यही वाली सेंटेंस की वर्ब देखनी है, ये नहीं कोई और वर्ब देखनी है, इसी की। क्या है वर्ब? लिख, हिंदी बताओ, राइट की लिखना, चेक कर। क्या लेटर तू लिख रहा है? लेटर लिखता है कुछ तो नॉन लिविंग चीज है, वो क्या लिख देगी खड़ा हो गया? बताओ, या उसको लिखा गया है? पता लग गया, आगे पता कौन बैठा है? वर्ब को करने वाला नहीं, वर्ब को अपने ऊपर लपेटने वाला, रिसीवर। कौन? इधर आओ, इधर आओ, इधर अगले में चेक करो, अगले में चेक करो क्या आगे। पक्की बात है, चेक करो, ये जो आगे मोहन बैठा है ये वर्ब को करने वाला बैठा है या वर्ब इस पे होगी है? कैसे पता लगा? यही कर रहा होगा और कोई दिख रहा है, तो ये सेंटेंस पक्का किस में है? एक्टिव में। तो मैं क्या लिखूं फिर? डेफिनेशन क्या लिखूं एक्टिव की? जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में वो डूअर होता है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना, ये यही खेल खेल रहे हैं अपने। डूअर आगे ले आओ एक्टिव, रिसीवर आगे ले आओ पैसिव। ओ भाई, कौन पीछे घुसपैठ कर रहा है? आज मैं आ रहा था ना बाइक पे, रास्ते में मैंने देखा वो रामलीला की मंडली आ रही थी। जटाइयों की वैकेंसी खाली है, चाहिए हो तो। जटाइयों नहीं मिल रहा सही से, देख ले अगर बने तो बात। आता है ऐसे उड़ना। रामलीला चल रही है, कटला सभी देख के आए, ठीक है। एक बार डेफिनेशन लिखो, फिर करते हैं बाकी बात। क्या खेल कर दिया? डेफिनेशन लिख ली? एक दो सेंटेंस और तू बताओगे ये एक्टिव में लिखा है या पैसिव में? सेंटेंस लिखूंगा मैं, एक्टिव से पैसिव बदलना नेक्स्ट थिंग है, वो अगली बार देखेंगे। पर आप तुम ये बताओ कि भाई ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा है पैसिव, मैं लिखूंगा बस। एक्टिव से पैसिव तो बना ही देते हैं बच्चे, मुझे पता है, रटा रटाया सिस्टम है। कर लिया क्या? ये डेफिनेशन समझ आ रही है क्या लिखी है? सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, वर्ब को करने वाला। इधर सब्जेक्ट कौन होता है? पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब को रिसीव करने वाला। बोलो, कर लिया? मैं बाय नहीं लिखूंगा, कईयों ने निशानी बना रखी है, बाय देखते क्या कह दूंगा पैसिव है, लास्ट में बाय देखते ही निशानी सी बना लेते हैं। आगे आ जा, वहां ठीक नहीं है, लायक नहीं है तू, आ गया। इधर बैठ, जल्दी कहीं ना कहीं बैठ, वहां से निकल, इधर चल। उड़ के नहीं आना, अभी रोल नहीं मिला। आराम से आ। चलो देखो इधर बेटा, इधर ओए, देखते ही बताओ। सबने बता दिया, कितने होशियार कर दिए मैंने बच्चे, पहले नहीं थे। बताओ जल्दी, देखते ही बताओ। अब बता पा रहे हो ना देखते ही कि सेंटेंस ये वाला सर पैसिव है? कैसे बताया, बताना। हाँ, क्या पेशेंट बचा रहा है या उसे बचाया गया है? जाहिर सी बात है उसे ही बचाया जाता है। बाय डॉक्टर मैंने उड़ा रखा है जान करके। अगला देख के बताइयो, कैसे बता? क्या ये जो आगे जो भी बैठा है, नाउन प्रोनाउन जो भी बैठा है, क्या ये वर्ब को करने वाला है? क्या यही पकड़ रहा है क्रिमिनल को?
तो भाई तू तो डूअर है, तू सेंटेंस फिर किस में माना है? एक्टिव में। और ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है? चलो ये बेसिक पता लग गया, अब हम एक्टिव को पैसिव में बनाने में आसानी रहेगी। बोलो, एक्टिव में आगे क्या होता है? डूअर होता है। क्या होता है? और पैसिव में आगे क्या होता है? रिसीवर होता है। बस अगर तुम्हें अब कोई कह दे एक्टिव देके इसका पैसिव बना, तूने क्या करना है 1 सेकंड में? नहीं, तेरे को कोई एक्टिव दे दे और कहे इसका पैसिव बना, तुझे क्या करना है 1 सेकंड में? तुझे घसीट के रिसीवर आगे ले आना है, समझ गए? अगर तेरे को कोई पैसिव दे दे, ले पकड़ एक्टिव बना, घसीट का डूअर आगे ले आइयो। बोलो कहां से घसीटना है? उसी सेंटेंस में से। आई बात समझ? आगे बात समझ? कर लिया कि नहीं? करे खेल शुरू? और भी बातें सिखाऊंगा, और भी सिखाऊंगा बातें। अभी नहीं मजा आया, अभी नहीं सॉल्व करवाऊंगा, एक चीज और सिखाऊंगा। सीख इधर। रामलीला चल रही है तो एक सेंटेंस लो, राम किल्ड रावण। ठीक है? कब से शुरू है ये रामलीला? ना अभी तो वैकेंसी भर रहे हैं वो। कब से शुरू है? शुरू है कब से हुई है? 26 से स्टार्ट थी, तो 3 दिन चलेगे। दिखा तो नहीं कोई। चलो बताओ, कर लिया क्या? राम किल्ड, सही है? 1 सेकंड सुनो, इसका पैसिव बना ही दो। चलो छोड़ो सारी बात, बनाओ पैसिव। बना भाई, पैसिव बनाओ और मैं देखूंगा क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या छेड़ करी है तुमने बनाते हुए। याद है क्या कहा था? पैसिव बनाने के लिए बस क्या करना होता है? किसको घसीट के आगे ले आओ? रावण को ही घसीटता रहेगा। कोई और सेंटेंस दे दूं तो? तेरे तो रामलीला चढ़ गई सर पे। रावण घसीट के आगे ले आओ। रिसीवर क्या? अगर मैं पेशेंट दूंगा तो वो भी घसीटना पड़ सकता है, लेटर दूंगा तो वो भी घसीटना पड़ सकता है, रावण घसीटूंगा। क्या लाना आगे, जल्दी बताओ। क्या? रिसीवर। ये तो इस सेंटेंस में गलती से रावण आ गया। कौन है इस सेंटेंस में? बताओ जल्दी। रिसीवर कौन है इसमें? हाँ, पक्का पता लग रहा है यही है। कैसे पता लगा? काम किस पे हुआ है? किया किसने है? तो सही है, तू एक्टिव है, पैसिव बना देंगे। बनाऊं? 1 सेकंड, अभी रावण तक ही करो, आगे ना बोल जाना कुछ भी। ठीक है, ले आए घसीट के, ले आए, काम हो गया। बोलो कौन आ गया आगे? रिसीवर। कौन आ गया? पक्का रिसीवर ही होगा, या इसी पे वर्ब हो रही थी? आ गया भाई। अब ये तुमने जैसे रिसीवर आगे लिखा, अब ये सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? किस में लिखा जाएगा? पैसिव में। कई बच्चे बचपन में पता है कैसे रट के बैठे हैं? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये गलत बात है, देखना कैसे गलत होती है बात। अगर ऐसा होता ना, मीनिंग बदल जाता सेंटेंस का, जबकि मीनिंग सेम रहेगा। बताओ एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त क्या क्या चेंज नहीं होगा? मीनिंग सेम, टेंस भी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस रिसीवर आगे आ जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। टेंस भी कौन सा रहेगा? यही वाला। बताऊं क्या? सुनो मेरी बात, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? इस लाइन में किसने मारा रावण को? इसमें भी कौन मारेगा? राम ही मारेगा। मीनिंग चेंज नहीं होगा। पर जो बच्चे यूं कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिर पता क्या हो जाएगा उनके साथ? रावण लिखा, ये कहेगा अच्छा तूने मेरे को मारा था, अब पैसिव बांट दे, अब मैं मारूंगा। आई राइट ए लेटर, लेटर कहेगा अब मैं करूंगा। मीनिंग चेंज नहीं करना होता, सेम रखना है। तो अभी देखना क्या होगा, इस राम को किल के बाद ना रख देना भूल के भी। वर्ब किस पे हो जाएगी? पैसिव में, राम पर। जैसे तुम्हें एक मैं बात बताता हूं, राम ने आम खाया, ये एक्टिव है, इसका पैसिव सेम रहा ना। मीनिंग आम राम के द्वारा खाया गया, या फिर आम ने राम खाया। उल्टा नहीं करना, मतलब मीनिंग नहीं बदलना, सेम मीनिंग रखना है। क्या बोला मैं? इसमें किसने मारा है? इसमें भी कौन मारेगा? राम ही मारेगा, बस उसकी पोजीशन बदल गई है। बस चलते चलते मेरे मुंह से यूं निकल गया, राम ने रावण को मार दिया, पर चलते चलते ऐसे मेरे मुंह से रावण निकल गया। पहले वही याद था, रावण राम के द्वारा मारा गया। मीनिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बस पोजीशन बदल गई है। करें आगे? हाँ, तो अगर पैसिव आ जाए, क्या आ जाए? थोड़ा सा ना, ये जो वर्ब है ना, जो वर्ब की ये क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। टेंस वही है, पैसिव में लिखना है। तो बताओ पैसिव की बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बी की फॉर्म लगेगी, बोलो, कोई भी बी की फॉर्म लगेगी प्लस, लगेगी पैसिव बनाते वक्त।
फिक्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्या आ जाएगी? ये बेसिक है। किसका है ये? पैसिव का। अच्छा एक बच्चा लड़ने लग गया सर बी की फॉर्म के बाद तो आईएनजी आता था, ही इज प्लेइंग, क्या कहोगे उसको? वो एक्टिव में आता है। किस में आता है वो? पैसिव में क्या है? अरे तुम्हें कोई ये लाइन दे दे ही डैश क्रिकेट, यहां क्या आएगा? ही इज प्लेइंग। क्यों आया? अभी तो आप कह रहे हो बी की फॉर्म के बाद V3 आता है। कब आता है ये इसके बाद आईएनजी? नहीं समझे। दो फॉर्मूले हो गए, बच्चे लड़ने लग गए सर कभी मैं देखता हूं इज एम आर के बाद आईएनजी, कभी मैं देखता हूं इज एम आर के बाद V3। ये क्या चक्कर है? क्या आंसर है इसका? ये तो तुमने टेंस में किया नहीं अभी। इज एम आर के बाद आईएनजी लिखते हैं, इज एम आर के बाद आईएनजी लिखते हैं, तो बच्चे क्या बोलने लग गए? सर इज एम आर के बाद कभी तो आप क्या कह रहे हो? आईएनजी आता है, और कभी क्या कह रहे हो? इज एम आर के बाद वर्ब की। तो क्या आंसर है इसका? क्या आंसर दोगे? अब तुम यूं खुद बताओ, तुम्हें कोई ये लाइन दे दे ही इज डैश क्रिकेट, और ऑप्शन दोनों वर्ब दे दे, प्लेइंग भी और प्लेड भी, बताना क्या भरोगे? क्यों प्लेइंग क्यों भरा? मैं अभी ये भी सिखाने वाला हूं, इसके बाद V3 क्यों भरा बता दूंगा। अब मैं यहां यूं लिख दूं क्रिकेट इज डैश बाय मोहन, अब बताना क्या भरोगे? अब प्लेड भरा ना, ये क्यों कर रहे हो? बस सिंपल बात है, एक्टिव होता है तो बी की हर फॉर्म के बाद क्या आती है, और पैसिव होता है तो बी की हर फॉर्म के बाद क्या आती है? V3। तो इसलिए मैंने इसका बेसिक फॉर्मूला क्या लिख दिया यहां? बी की कोई फॉर्म, बी की फॉर्म बदलती रहेगी, कभी इज कभी वाज। आ जाओ टेंस के अकॉर्डिंग। कौन सा टेंस है? कौन सा है? इनडेफिनेट। कौन सा? और ये भी कौन सा रहेगा? टेंस चेंज नहीं होता। क्या मैं इन प्रेजेंट डेफिनेट में लिख दूं? ऊपर हिंदी क्या है? नीचे हिंदी यूं बना दूं, रावण राम के द्वारा मारा जाएगा, बना दूं ऐसे? मीनिंग चेंज नहीं कर दिया तुमने, सेम रहना चाहिए। मारा तो यहां भी मारा गया, सेम। कैसे बनाऊं? बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं? वाज लगेगी। अब कौन सी लगेगी? और आगे ये किल्ड बन गया, ये V2 V3 में चलेगी, बन गया। 10 सेम है। अब रुको, अब राम कहां जाएगा? सोचो। क्यों किल्ड के बाद क्यों नहीं लिख रहे? बच्चे तो ऐसे ही रटते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। गलत। अगर तुमने किल्ड के बाद राम लिख दिया, पता है क्या हो जाएगा? एक तरह से बताना क्या होगा? वर्ब किस पे हो जाएगी? राम पे हो जाएगी, जबकि मीनिंग क्या रखना है? सेम। यहां भी राम ने मारा, यहां भी कौन मारेगा? तो ये तो आगे आ जाता है सब्जेक्ट बनकर, पर ये कहां जाता है बताऊं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का नहीं। किसके पीछे लिखते हैं इसको? बाय। प्रीपोजिशन का अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के अलग होते हैं। किसके पीछे आया ये? मीनिंग सेम आ गया, मीनिंग सेम। देख लो ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, नीचे वाले का भी क्या है? सेम मीनिंग। पर राम को कहां रखा तुमने? मीनिंग सेम कब आएगा? कील्ड के बाद रख दिया तो पता क्या हो जाएगा? अब रावण कहेगा मैं मार दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ कहां रखना है? बाय के बाद। बोलो समझ गया नहीं? अब धीरे धीरे और भी चीजें हम करेंगे, अलग अलग टेंस करेंगे, हो जाएगा खेल। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा। कोई भी टेंस चल रहा हो, बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की। अब तुम्हें यह पता लग गया, एक चीज और पता लग गई, अब देखते ही पहचान लोगे तुम। देखो कैसे। इंग्लिश वाज टोट, ये सेंटेंस देखते ही बताओ एक्टिव है पैसिव है? देखते ही। देखते ही। दो तरीके हो गए अब तुम्हारे पास, बताना कौन से दो तरीके हो गए देखते ही। पहला तो डेफिनेशन सिखा चुका हूं, रिसीवर देख लिया, डूअर। दूसरा फॉर्मूला भी तो सिखा दिया। अब क्या? बी की कोई फॉर्म प्लस V3 दिखे नहीं, एकदम से कह दियो पैसिव है। बताओ कैसे? क्या वाज के बाद टोट थर्ड फॉर्म दिख रही है? एकदम से कहते हैं ये पक्का पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। बोलो ये भी समझ आ गया? ठीक है, सब आ गया इसका मतलब तुम्हें। अब मैं बस यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, बताना क्या आएगा। बरो एक एक करके करेंगे, दिमाग लगाओ। पहले बताओ इस वर्ब को पहचान और इस वर्ब को पहचान। कौन सी वर्ब एक्टिव की है? एक्टिव वाली कौन सी है जो टेंस करे हैं? एक्टिव है ये। और ये वाली कौन सी है वाज के बाद V3? ठीक है। पैसिव वर्ब कब लगानी होती है? जब आगे कौन बैठा हो?
और एक्टिव वर्ब कब लगानी है? जब आगे कौन बैठा हो, ये याद है तुम्हें? एक्टिव वर्ब तब चलती है आगे जब आगे डूअर हो, और पैसिव जब आगे रिसीवर। यही है, पकड़ो इसको। अब तो फॉर्मूले से नहीं पहचानना कि एक्टिव है या पैसिव, अब तो लगाना है फॉर्मूला। अब क्या पहचानना है ये एक्टिव है पैसिव है? फॉर्मूला तो भरना है खुद। ये अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, भरो। कैसे भर पाओगे? अब वो एक ही मेथड रह गया एक्टिव पैसिव पहचानने का, दूसरा तो मैंने कह ही दिया भर। कौन सा मेथड रह गया? डूअर रिसीवर का चक्कर। चेक कर भाई पेशेंट, क्या है तू? पेशेंट चेक करो तो डूअर है। अच्छा, पेशेंट सारी जिंदगी रिसीवर ही रहेगा, अपने कुछ ही नहीं कर सकता जिंदगी में? सोचो, पेशेंट जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्या, या सारी जिंदगी रिसीवर के लिए बना है? कुछ नहीं करता, खाना नहीं खा सकता, या सारी जिंदगी रिसीवर ही बनाना है उसको? लेटर तो रिसीवर ही रहेगा। बताओ क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर, नॉन लिविंग है। इस सेंटेंस में चेक करो कुछ ढंग से, क्या पेशेंट को बचाया गया या इसने बचाया है? अगर इसको बचाया जाता, बाय नर्स आता, तो पेशेंट भी तो बचा सकता है। कहीं कूद रही होगी, बोलो, छत से गिर रही होगी, रुक जाए एक बार। हाँ बताओ क्या आएगा? आ गया। बट अगर यहां बाय नर्स होता ना, अब पता लग जाता नर्स ने बचाया। क्या बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा बचाया। अब बोलो डूअर कौन है? नर्स। रिसीवर कौन है? अब पता लग गया पेशेंट को बचाया है नर्स ने। अब बोलो क्या आएगा? समझ गए क्या खेल? रोना नहीं है। ये एक्टिव की वर्ब है, पता होना चाहिए, टेंस कर रखे हैं। ये पैसिव है, उसका तो वाज प्लस V3। कौन सी लगेगी अब आपको ये बताना है। अब दो ही तरीके वही, एक तो सर हम वर्ब से पहचान लेते हैं, पैसिव है वो तो भरनी है, वो तो गया मेथड। दूसरा कौन सा? डूअर रिसीवर, ये रहेगा, ये कामयाब मेथड है, हमेशा लगेगा। आ जाओ जल्दी से पता इस सेंटेंस का क्या हाल करना है। ये सेंटेंस पैसिव में दिया हुआ है या एक्टिव में? कई कहेंगे अरे क्रिमिनल को तो सर पकड़ा जाता है, वो नहीं पकड़ सकता अपने दोस्त को। अब बताओ क्या आएगा? बिल्कुल सही है, बाय पुलिस। अब बता, सीख के क्या खेल? कैसे पता लगा? बाय तो छोड़ दो, वैसे कैसे पता लगा? बाय तो उड़ा देता हूं मैं कई बार। हाँ बताओ, डॉग डूअर है या रिसीवर है बेचारा? कैसे पता लगा? कौन है डूअर? हिम है। बाय के बाद तो डूअर ही लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। बोलो तो बताओ, यहां डॉग रिसीवर है तो ये सेंटेंस पैसिव है। क्या है? तो फॉर्मूला भी किसका लगना चाहिए? सुन ले, अब दोबारा सुन ले। एक बार भी एरी ओबेड लिख देता हूं, सुनो। करते थे, कोई बात नहीं, टेंस में कोई नहीं। एक एरी। हाँ, एक्टिव की कौन सी है? पैसिव की कौन सी है? पहचानो सेंटेंस एक्टिव में पैसिव में। वो अगर ये लिखी होती तो पहचान लेते, पर अब लिखी तो नहीं है तो खुद भरनी है, तो पहचानो। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है? वी डूअर हम ही तो करते हैं ओबे यार। बोलो फिर क्या आएगा? ये सेंटेंस किस में है? तो फॉर्मूले भी किसके आएंगे? कौन से होते हैं एक्टिव के फॉर्मूले जो टेंस में सीखे हैं? V2 वाज V3, बी की फॉर्म V3 नहीं दिखनी चाहिए। क्या है? आई बात समझिए नहीं? अब बस करें एक्टिव पैसिव, बहुत हो गया। बोलो टेंस जितने भी हैं सबसे सबका करना है। अब पहला टेंस बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो करें? पहला बताओ, फॉर्मूला बताओ इसका एक्टिव का। एक्टिव का फॉर्मूला बी की फॉर्म के बाद आईएनजी सिर्फ कॉन्टिन्यूस में था, या सारे टेंस बी की फॉर्म प्लस आईएनजी बन गए हैं? क्या बदतमीजी कर रखी है? बताओ, एक मिनट, एक चीज बताओ। बी की फॉर्म प्लस आईएनजी, मैंने एक चीज बोली थी अभी अभी। मैंने कहा कई बार बी की फॉर्म के बाद आईएनजी दिखता है और कई बार बी की फॉर्म के बाद, मैंने कहा ये तो पैसिव है। ये एक्टिव के किसी टेंस में दिखता है या हर टेंस में दिखता है? कॉन्टिन्यूस में। हाँ आन दो, इनडेफिनिट।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब नहीं चिल्लाना, बताऊं क्यों? क्योंकि एक्टिव लिखूं तब भी आगे सब्जेक्ट, पैसिव लिखूं तब भी। पता है क्या लिखो? डूअर लिखो। हाँ डूअर लिखो, सब्जेक्ट बोलना छोड़ दो। अब क्या एक्टिव कब है कोई लाइन? जब आगे क्या है? डूअर है। सब्जेक्ट छोड़ दे, क्या है आगे? डूअर है। सब्जेक्ट तो दोनों में ही होना है। वो पैसिव से कोई लाइन बना ले, वो भी तो आगे सब्जेक्ट ही है। जो लाइन बन गई वो सब्जेक्ट ही है। हाँ क्या बोल? वर्ब को करने वाला बैठा है, कौन? बोलो। SAES भी लगाई दिया करो। आगे बोलो। एक्टिव में यहां आगे क्या होना चाहिए? जिसे घसीट के यहां लाना है, और अगर है नहीं तो पैसिव बन ही नहीं सकता। एक मिनट देखियो, इसका पैसिव बनाइयो। बनेगा? क्यों नहीं बना? किसको घसीटेगा? खाली बोर्ड। देखो एक चीज, अब एक और करोगे, बनाओगे पैसिव। हर सेंटेंस का पैसिव बन ही नहीं सकता। बना इसका। लास्ट लोली को घसीट के आगे नहीं आएगा। बता क्यों? सब्जेक्ट वर्ब जो भी है, ये हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है या एडवर्ब भी आते हैं? ही रन्स हाउ, ये तो एडवर्ब है, ये कैसे आगे आएगा? नाउन प्रोनाउन आगे आते हैं। नहीं बना। एक और बनाओगे? बनाएगा ये। यस सर बोल रहा है। बना। बना। ही जम्प्ड इनटू अ रिवर। बना। सब्जेक्ट है। पैसिव के लिए कौन घसीट के आगे लाना होता है? ढूंढता हूं। कहां है ये नदी? ले आऊं? एक सेकंड, एक चीज सिखाई थी। वर्ब के बाद नाउन पढ़े हो तो किसके ऑब्जेक्ट होते हैं? वर्ब के। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन पढ़े हो तो प्रीपोजिशन के होते हैं। अब ये रिवर किसका ऑब्जेक्ट है? किसका? और हमें किसका चाहिए होता है? नहीं है इस बेचारे के पास भी। और ये भी कुल मिला के एडवर्ब है। कूद गया कहां? नदी। ये क्या है? नहीं बना? नहीं बनेगा। प्रीपोजिशन का आई प्ले क्रिकेट, इसका बन जाएगा? इसका बन जाएगा। शराफत से बताओ कैसे? सब्जेक्ट वर्ब, इस बेचारी के पास ऑब्जेक्ट है, ले आओ घसीट के। बोलो आई बात समझ या नहीं आई? होना तो चाहिए ऑब्जेक्ट, है ही नहीं तो क्या बन जाएगा? तो बोलो क्या फॉर्मूला बना? हाँ एक्टिव का क्या फॉर्मूला बना? यहां क्या लिखूं? हाँ वो होना चाहिए, वो तभी तो आएगा आगे। नेक्स्ट पैसिव का फॉर्मूला। पैसिव नहीं दिख रहा ये? वाइट ही होएगा। येलो दिख सकता है? हाँ बताओ पैसिव। पैसिव की क्या है पहचान? आगे कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन ही, पर वो रिसीवर के रूप में। बोलो ठीक है, आगे बताना। लो फिर प्लस आ गया। अब आपको पता है ना, एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त कुछ भी चेंज नहीं होता, मीनिंग भी, टेंस भी। ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं टेंस नहीं चेंज होता? ऐसे क्यों बोल रहा हूं? जैसे मैं एक लाइन बोलूं, मैं लेटर लिखता हूं, इसका पैसिव बोल रहा हूं। लिखा जाता है बोला या लिखा गया था? सेम ना। ऑप्शन में उल्टे सीधे टेंस दे देगा, मीनिंग सेम रखना है। ठीक है बताओ। अपना पैसिव बता ही रखा है, बी की कोई फॉर्म प्लस वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म तो चेंज हो जाएगी। ये V1 वाली किस में गई? अब बी की फॉर्म तो नहीं आई जो बेसिक है। कौन सी आएगी? कौन सा टेंस चल रहा है? इज एम आर आ जाएगी। परफेक्ट चलेगा तो बीन आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस चलेगा कुछ और आ जाएगी, आती रहेगी। बोलो क्या आएगी भैया? इज बन गया। बोलो इधर बाय लगा के अगर डूअर इसके हत्थे चढ़ा दिया, इस पे काम हो जाएगा।
काम इसी नहीं करना है, तो ये किसके पीछे? सीधी बात बताऊं, रिसीवर तो आगे आ जाता है, पर डूअर पता है कहां जाता है? वर्ब के आते नहीं चढ़ाना, क्योंकि यहां भी काम डूअर करेगा, यहां भी डूअर करेगा, तो किसके पीछे लिखना है? बाइक। खत्म खेल। बोलो। अच्छा, तुम्हें ये इज एम आर के बाद कभी आईएनजी और कभी V3 ये पता लग गया क्या कब आना है? एक बार फिर पूछ लेता हूं मैं। लो, यहां प्लेइंग आएगा ना? क्यों? अभी तो बच्चे रट लेते हैं, सर कई बार मुझे किताबें पढ़ता हूं इसके बाद आईएनजी दिखता है, कई बार किताबें पढ़ता हूं इसके बाद V3 दिखता है। क्या कहूं उस बच्चे को मैं? किताबें छोड़ दे या मेरी बात सुन ले। क्या कहूं? बोलो। इज के बाद आईएनजी कब दिखेगा तुझे किसी भी किताब में लाइन में लिखा हुआ? जब वो सेंटेंस एक्टिव में लिखा होगा। इज के बाद तुझे V3 कब दिखेगा किसी भी किताब में किसी लाइन में? जब वो सेंटेंस पैसिव में। वो तू देख ले आगे कौन बैठा है। बोलो, आ जाओ अब। राम इज, क्योंकि ये करने वाला बैठा है। इधर आओ। क्रिकेट खेल, क्रिकेट खुद खेलता है, उसे क्या आ जाएगा? प्लेड आ गया। बस सिंपल बात है, यही खेल है। बना दिया हमने एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला, बीच में एक्स्ट्रा चीज सिखा दी थी वैसी। बोलो, अब मैं एक लाइन दे रहा हूं, फटाफट एक्टिव बनाओ, खत्म करो खेल। पैसिव बना दो जो भी है। आई प्ले गेम्स, आ गया सेंटेंस, इसका पैसिव बना डालो। एक सेकंड, मैं अब ये नहीं बोलूंगा इसका पैसिव बनानी, तो तुम चलाकी खेल रहे हो। मैं कहूंगा चेंज द वॉइस। पहले ये पहचानो एक्टिव में लिखा है पैसिव में। दो तरीकों से बताओ, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला भी लगा ही हुआ है। अब तो दो तरीकों से बता सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं दिया। हाँ बताओ। पहला तरीका आगे डूअर है, दूसरा तरीका बी की, कहां है बी की फॉर्म? बी की फॉर्म प्लस V3 सर नहीं दी हुई, समझ गए ना? ये तो इंडेफिनेट का सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है। बोलो, बना दो पैसिव। गेम्स, तो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये भी कौन सा टेंस है? वही टेंस है, बस उसका पैसिव है। आगे आर आ जाएगा वो, ये तो पता है तुम्हें। आगे प्लेड। अब यूं बताओ, ये आई को इसके हत्थे चढ़ा दूं मी, तो फिर आई पे काम हो जाएगा। बाय के पीछे आओ ताकि वही करे। बोलो, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है, पर सब्जेक्ट कहां बनता है पता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हाँ बस ये याद होना चाहिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बाय बना दिया, मतलब बच्चों ने कर दिया। क्या खेल दिख रहा है? डस्टर नहीं है मेरे पे, देख लो। कर लिया क्या? बट्टू वाला कोई ख्याल ही नहीं है। अगले टेंस पे आ जाओ, कौन सा है? पहले इसका एक्टिव का फॉर्मूला लिख, फिर पैसिव का भी लिख दे अगर आता है तो। वो नहीं, मैं बता दूंगा। टेंस बोलो कौन सा है? रुको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव का फॉर्मूला आता है क्या? पैसिव तो बाद की बात है। हाँ बताओ, कहीं भी कंटीन्यूअस लिखा आ जाए बेसिक फॉर्मूला। एक मिनट, डूअर बाद में बोल लियो, कंटीन्यूअस कहीं भी लिखा आ जाए, सिर्फ आईएनजी। फंसो गए तुम बुरी तरह। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी गलत है। हाँ, बेसिक बी की कोई फॉर्म प्लस V1 प्लस ये कहीं भी कंटीन्यूअस लिखा उसका बेसिक फॉर्मूला है। अब बी की फॉर्म बदलती रहेगी टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर। कर लिया? बना भाई, एक्टिव का फॉर्मूला तैयार कर दे, तैयार कर दे। हाँ अरे जल्दी करते, फिल्म देखने भी जाना है, 11:48 होगी। जल्दी करो। क्या आएगा? डूअर इज एम आर आएगा ना? क्यों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। पास्ट कंटीन्यूअस तो वाज वर आईएनजी आ गया ना अपना, इज एम आर आईएनजी। तो इज एम आर के बाद सारी जिंदगी V3 नहीं आता, आईएनजी भी तो आता ही है, वो तो पैसिव में आता है V3। खत्म खेल। हाँ भाई, डूअर आजा 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 बेटा आजा। हाँ रिसीवर, ठीक है। एक सेकंड, इसका पैसिव बनाने के लिए तुम्हें ध्यान से खेलना है खेल। मीनिंग सेम रहना चाहिए। मैं खेल रहा हूं तो नीचे हिंदी भी क्या रहनी चाहिए? मैं खेल ही रहा हूं। बोलो आगे बताओ।
रहा हूं आना चाहिए। क्या आएगा आगे? बहुत बढ़िया, आ गया रिसीवर। रुक जा एक बार, रुक जा, सांस ले ले। पहले मेरे को बताओ टेंस सेम रहेगा या टेंस बदल जाएगा? तो ये जो इसएमआर लिखी हुई है ये रहेगी या ये मिटा दूं? रहेगी। विल थोड़ा लिख दूंगा, टेंस बदल जाएगा। यही तो ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें, विल मिलेगा। हाँ बताओ। इज, रुक जाओ एक एक करके बढ़ना आगे। रुको, इसएमआर लिखा रहेगा। अब रुक जाओ, ये आईएनजी का क्या हाल होना है हर पैसिव में? V3। अरे हर आईएनजी V1 का क्या हाल होना है? मेन वर्ब हमेशा कहां जाएगी? अरे ये मेन वर्ब खेलना कूदना हमेशा V3 में जाएगी। गई, बन गया। कौन सा सेम बन गया? वही नहीं बन गया इसएमआर V3। फिर मिल तो की बी की फॉर्म V3, यही चाहिए होता है। बट रुको, आपको एक और लगानी पड़ेगी। बताऊं क्यों? रहा है हिंदी नहीं आएगी ये लिखने से, और ऊपर हिंदी क्या है? बोल बोल। मैं खेल रहा हूं पर इधर रहा है तो है ही नहीं, क्योंकि इसका रहा है कौन खा गया? किस में चेंज होगी? अब आईएनजी का, बिना आईएनजी के नहीं नाच सकता ये। अब बोलो क्या करें? तो अपनी तरफ से एक ऐसी बी की फॉर्म डाल दे, V3 के साथ चिपका दे जो आईएनजी जैसी दिखती हो। बोलो क्या करूं? क्या लिखा आपने? लो भाई, बी की फॉर्म प्लस V3, फिर मिल गया पैसिव का बेसिक। मिल गया ना? पैसिव का यही होता है बेसिक। खत्म खेल। बोलो अब आगे। सबके घर बस गए। टेंस का मीनिंग भी सेम रह गया, पैसिव का भी बेसिक हो गया, रहा है की सेंस भी आ गई। डूअर का तो हाल बाय के पीछे होना ताकि मीनिंग सेम रहे। मैं कर रहा हूं तो मैं ही करूं। बोलो अब सिंपल सा सेंटेंस लिख दो बेटा। आई एम हैविंग अ बर्गर। लो करो खेल। यहां हैव का मतलब खाना पीना है, वो वाला नहीं है। मेरे पास बर्गर है, उसकी तो कंटिन्यूस बनता ही नहीं है, स्टेट वर्ब में जाती है वो, पता है? हाँ अरे जल्दी कर दे, रो मत। सारा फॉर्मूला लिख रखा है मैंने। पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस लिख रखा है एक्टिव में लिखा है पैसिव में? चेंज था, कैसे पता लगा? 2-3 तरीके बताओ। डूअर आ गया। दूसरा तरीका आईएनजी। दूसरा तरीका सर, इसमें कोई भी पैसिव का बेसिक फॉर्मूला नहीं दिख रहा। क्या होता है? नहीं दिख रहा, तो ये पैसिव नहीं है। खत्म करो। बदल दे, पैसिव बदल दे। किसको ले आगे सीट के आगे? बर्गर को ऐसे ले आगे सीट के। रिसीवर आगे आ गया। अब बोलो। अब बीच में फॉर्मूले पैसिव के थोड़े से, टेंस वही है, थोड़े से मामूली। हाँ हैवड, ये कौन है? तीसरी फॉर्म बना दे इसकी। हाँ सही है। दिक्कत है किसी को? यहां राइटिंग होता तो रिटर्न आ जाता, प्लेइंग होता तो प्लेड आ जाता। थर्ड फॉर्म ही तो लिखी है। अगला टेंस आन दे, टाइम हो रहा है, जल्दी कर। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है? समझ आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट करो। 4 बच्चे और यहां आए थे कल, घुसपैठ कर दी क्या उनके साथ? भाग गए? क्या कर दिया? भाग क्यों गए? फिर न्यू बैच में आएंगे? कैसे पता? कैसे पता? कब? मैं तो घुसपैठ कर दी हो तुमने। चलो अच्छी बात है। मंडे को है क्या बैच? आज क्या है? फ्राइडे। नया बैच शुरू हो रहा है। चलो क्या आएगा बताओ, खेल करो शुरू। प्रेजेंट परफेक्ट ना, पहले प्रेजेंट परफेक्ट। वो टेंस में मैं सिखाता था क्योंकि उसकी कंटिन्यू से लड़ाई करवानी होती थी। करो प्रेजेंट परफेक्ट। यहां कोई लड़ाई नहीं है। बोलो पहले बाद में कर लेना। इसके क्या हो गया? हाँ ये बाद में कर लेना बेटा डूअर। पहले मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट छोड़ो, सिर्फ परफेक्ट का बेसिक बताओ। कौन बताएगा? करो बेटा। हेलो आप करो जो स्टैंड अप। कहीं भी बेटा परफेक्ट लिखा आ जाए, इसका बेसिक बता दे। प्रेजेंट ऐसे छोटा लिखे वो कोई दिक्कत नहीं है। तेज तेज कराता हूं मैं, टाइम नहीं होता मेरे को। हाँ बोलो जल्दी। परफेक्ट का बेसिक। एक काम कर, गेट खोल।
गेट खोल, थोड़ी हवा आने दे, मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट ना बोल, सिर्फ परफेक्ट का बेसिक बोल रहा है मैंने। ये भी गलत बोला तू। परफेक्ट कहीं भी लिखा आ जाए, हैज, हैव या हैड V3, कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट। अब बोल कि हैज हैव V3, समझे क्या बात? ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला। डूअर प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर कौन बैठा होता है? इसी को तो घसीट के आगे लाना है। हाँ, एक्टिव है ये, पैसिव बना दो। हाँ, कौन आएगा आगे? बेटा ये भी याद रखना, यहां पे और भी बहुत चीजें गंद मचाने के लिए बैठी होती हैं, पर आगे किसको लाई हो? सिर्फ सेंटेंस सिर्फ इतने से ही थोड़ा होते हैं, एडवर्ब भी तो लिखे हो सकते हैं। आगे कौन आएगा? रिसीवर कौन सा टॉपिक हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन? हाँ बोलो आगे। रुक जा एक बार, रुक जा। ऑप्शन, ये कोई क्वेश्चन दे देगा तेरे को, आई हैव डन माई वर्क, ऑप्शन ढूंढना है तेरे को। सुन ऑप्शन में क्या हैज हैव होगा या नहीं होगा किसी ऑप्शन में? ये हैज हैव लिखूं या ये मिटा दूं, या यहां विल शेल डाल दूं? होगा ना, मानते हो ये बात? कैसे? टेंस सेम रखना है, चुका है तो यहां भी चुका ही बोलना है। आन दो फिर, आ गया। और जो मेन वर्ब V3 में चली जाती है हमेशा ही, और ये तो पहले ही V3 में है, ये तो मौज होगी। रुक जाओ, ये तो सेम बन गया। पैसिव का बेसिक फिर भूल गया मैं, क्या होता है? बी की कोई फॉर्म प्लस V3, वो नहीं दिख रही, यहां डालूंगा। कुछ ऐसा करना कमाल कि दोनों का घर बस जाए। बताओ कैसे? कैसे पहले बताओ, क्यों? कैसे बता, दोनों का घर कैसे बसेगा? रुक जा, ये किससे खुश होता है जिंदगी भर? थर्ड फॉर्म से, वो तुमने दूर कर दी। और ये किससे खुश होता है? पैसिव, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म से। तो आप ऐसी कोई बी की फॉर्म डालो कि दोनों का काम होए, बोलो, और वो थर्ड फॉर्म जैसी भी दिखती हो, क्योंकि ये आगे कैसे बढ़ेगा? बिना थर्ड के बढ़ नहीं सकता। और बी की फॉर्म बीच में डालने, तो बी की ऐसी फॉर्म डाल जो थर्ड फॉर्म जैसी दिखती हो। क्या आएगा? बीन जैसे ही लिखा, अपना डूअर का हिसाब तुम्हें पता है। डूअर कहां लिखते हैं? V3 के बाद क्यों नहीं लिख देते? तो वो मैं कहेगा मैं आप कर दूंगा तेरे पे, आने दे पैसिव। रावण को मेरे को आने दे पैसिव में, गलत हो जाएगा ना। तो क्या आएगा? पैसिव आने दे, फिर देख तू गलत हो जाता है। ऐसे बाय लगा के बोलो ताकि मीनिंग सेम रहे। बोलो बाय डूअर, ठीक है। ये क्या हो रहा है? केस हो जाएगा मेरे पे। बोलो कर लिया क्या? कहेगा ये क्या बता दिया। ये हैंग मैंने कर दिया, जोर जोर से लग रहा है। पहले ऐसे सारे ऐसे ही मारते हैं क्या, या सिर्फ मैं ऐसे नुकसान नहीं करना यार, आराम से मैं मारकर ऐसे व्हाइट बोर्ड के तोड़ देता हूँ। मैंने सोचा ये भी वही चीज है। चलो आराम आराम से लिखते हैं बाकी सभी ऐसे, ताकि ये टूटे ना। हैं तो कर दिया खराब। देखो बेटा देखो जल्दी, ए वो क्या है? आसान है, कर दे फिर। हैं? हो गया बस, ठीक है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। लो भाई, प्रेजेंट के 3 खत्म, कौन सा रह गया? मी है, ठीक है। बताओ कौन सा रह गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसका नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस उसका नहीं बनता। इनमें मौज है, 3 टेंस का बनता ही नहीं है। बताओ क्यों? आज ढूंढते हैं, बनता ही नहीं। पैसे ढूंढे, बताऊंगा क्यों। बस एक चीज याद रखना, कभी भी पैसिव बनाते वक्त बी की 2 फॉर्म इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। कहते वो तो आपने करी थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इज प्लस बीइंग, ऐसे ये देखो बी की फॉर्म करी थी ना, ऐसी नहीं, ऐसी बी या बीन इकट्ठी ना हो जाए, बी या बीन इकट्ठी ना हो जाए। इनमें ये इकट्ठी हो जाती है तो दिक्कत रहती है। देखना कैसे बना, एक लिख देता हूं फॉर्मूला। लिखें प्राइमरी फैक्ट को फॉर्मूला बनाना, सुबह से पढ़ रहा हूं, बनाना। बनाओ। अरे सुबह से लेटर लिख रहा हूं, बना दे, पागल हो जाना। आई हैव बीन राइटिंग अ
लेटर 4 को छोड़ो, अपना एक बार बनाओ। 4 को तो वैसे ही नहीं छेड़ना। अच्छा यहाँ पे अगर 4 3 आवर्स है तो ये 3 आवर्स ले आओगे क्या आगे? ये तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है बेटा, ये है रिसीवर, वो फालतू गंद है, कहा था ना पड़ा रहेगा। बताओ, देखो बना के देखते हैं। फॉर्मूला सेम, टेंस सेम, मीनिंग सेम, सब सेम रहना चाहिए, गड़बड़ होएगी देखना। राइटिंग दिख रही है ये पक्का V3 में जानी है। मेन वर्ब जाती है V3 में, ये गई रिटर्न, इसको पहले लिख दिया। और ये आई का हाल तुम्हें पता ही है, बाय मी। एक बार अब करते हैं शुरू। लेटर ले आऊं आगे, ले आया आगे। हैव लिखा रहेगा या मिट जाएगा? हैज आ जाएगा, एक ही बात है। आगे बोलो, करो आगे, बढ़ो बढ़ो। ये तो लिखा रहेगा इसको, ये तो V3 के बिना आगे ही नहीं बढ़ सकता। बन गया, क्यों बन गया? बी की फॉर्म प्लस V3 आ तो गई, पर ये कौन सा बन गया? परफेक्ट। ऊपर वाले की हिंदी क्या है? मैं लिख रहा हूं का है, कहां है राहू? लाओ राहू लाओ। वो कैसे आएगा? बीइंग से आएगा। एक और लगाऊं फिर बीइंग। ओ राहू के तू नहीं लाना असुरराज इधर देखो इधर देखो। एक मिनट, मैं राहू के लिए किसको लाया? हो गया खेल खत्म। देखो कैसे हो गया, बताओ तो बताऊं। टोटल 4 टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता। क्यों नहीं बन पा रहा? इनका रीजन बताऊं। इनके एक्टिव में पहले से कोई एक बी की फॉर्म रहती है जो हम मिटो नहीं सकते, क्योंकि इसका बेसिक है। और फिर एक और बी की फॉर्म आने की कोशिश करती है कंटिन्यूअस के कारण, क्योंकि वो तो V3 में चली जाती है आईएनजी। किसके? ये तो ये दो इकट्ठी होते, वो लिख नहीं सकते हम। बोलो तो ऐसे ऐसे कौन से गए? पास्ट परफेक्ट भी तो गया कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो गया विल हैव, और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी चला जाएगा। बता दूंगा क्यों, चलो लिख बता ही देता हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हिंदी पता है? फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, ही विल, देखिए बी राइटिंग, देख बना के देख, गड़बड़ होएगी। ए लेटर विल। क्या हर मॉडल V1 से खुश होता है तो ये बी मिटाऊं या लिखी रहेगी? क्योंकि हर मॉडल के बाद V1 आती है बेस फॉर्म। ले भाई, हाँ ये राइटिंग का क्या हाल हो जाएगा? रिटर्न। बन गया, बन गया। आप चेक करोगे ना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बना है। बोलो जल्दी, रहा है कहां है? वो तो आइए V3 में चला गया। रहा है तो लाओ, इसे बना दूं, रहा है इसे बना दूं। फिर ये कहेगा मैं तो V1 लेता हूं, मेरे को कैसे बना दिया रहा है? क्या करूं फिर? ले फिर होगी गड़बड़। बोलो, ये खुश होती है नहीं है, और फिर एक और देने पड़ता, हो गया खत्म खेल। बोलो तो किन किन का नहीं बनता? सोचो कौन है वो 4? एक तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस गए, एक और कौन सा गया? हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन जाता है, क्योंकि उनमें बी की फॉर्म नहीं है एक्टिव में, इज है। बोलो बी नहीं है, ऐसे नहीं है। बोलो है ये भी बी की फॉर्म। कर लिया क्या? तो 4 का तो गया, फिर रह क्या गया? चलो एक मैं वैसे दे देता हूं तुम्हें मजाक के लिए, वैसे कलम करेंगे पास्ट के सारे। आई विल राइट अ लेटर। बनाओ बनाओ, प्यार से बनाना, सोच के बनाना, सबका घर बसना चाहिए। जल्दी बनाओ, फिर मेरे को जाना भी है। बताओ जल्दी। हाँ ए, खड़ा हो जा, बना। एक सेकेंड, ए लेटर है, सुनो ए लेटर है बेटा। यहाँ शैल विल आ जाएगा, वो बात की बात है, पहले विल ही लिख देते हैं। बोलो, कर लिया? हो गया? या ये मिटो दूं, इज लिख दूं? 10 सेम रखना है। इसका क्या हाल हो जाएगा? ये तो होना ही होना है। एक बार रुको रुको रुको, क्या कोई बी की फॉर्म दिख रही है प्लस V3 जो पैसिव का बेसिक है? तो बी की फॉर्म ला ना, बहुत सारी है मेरे पे। बी है, बीन है, बिंग है, इज एम आर है, कौन सी लाऊं? इज एम आर भी है, पर मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है क्या? और बेस फॉर्म क्या होती है? बीई। तो क्या किससे खुश होएगा ये? ले भाई, इसका भी घर बस गया, और पैसिव का भी बी की फॉर्म प्लस V3 मिल गई। बोलो ऐसे बन गया, बन गया कि नहीं? तो कल करेंगे हम पास्ट के सारे। बोलो अब तक क्या किया है? देखो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अब तक जो हमने किया वो देखो क्या है। क्वेश्चन क्या आएगा देखते रहना। ऑप्शन देख, ऑप्शन देख, ऑप्शन। पहला ऑप्शन देख, बदतमीजी वाला। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या बदतमीजी करेगा एग्जामिनर।
बाय। जो भी अपने अपने आंसर देना चाहता है वो बता सकता है, मैंने तो लिख दिया। क्लास खत्म हो गया, गिव योर ओपिनियंस। हाँ सारे गलतियां एक ठीक है, पागल नहीं हूं मैं। हाँ बताओ कौन सा? अरे ओ आंसर बता एक। कह दिया एक सही है, फिर मैं बता दूंगा क्यों। जल्दी बता, जो तुम्हें परफेक्ट लगता है बता दे। 90% जो भी तुम्हें सही लगता है बता दे, मेरे को पता है पूरा सही है। हाँ कोई एक चुनो, कोई एक चुन, कोई एक चुन। डी चुन लिया तूने, तू कुछ और चुन। हाँ डी ना, डी था आंसर। डी। चलो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुन लो मेरा, एक बात सुनो। पुलिस, सुन ले बेटा सुनो। पुलिस कोर्ट द क्रिमिनल, आंसर में पता क्या मिलेगा? क्रिमिनल वाज कोर्ट, बस। बाय नहीं होगा। डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, आंसर में पता क्या मिलेगा? द पेशेंट वाज सेव्ड। सबको पता है डॉक्टर ही बचाएगा, बाय इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाय के बाद मैं तो हमेशा से बाय मिटाता रहा, बाय के बाद जो मर्जी करे इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमने आगे फॉर्मूला सही लगाना होना चाहिए बस। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? ये टेंस ही बदला हुआ है, ये टेंस ही बदला हुआ है। ये टेंस बदला तो नहीं हुआ पर सब्जेक्ट्स प्लूरल है। ये बिल्कुल ठीक है, बाय के पीछे पागल ना हो, इतना बहुत है। बाय तो इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, लिखना ही नहीं होता, अंडरस्टूड है जो भी है, जो कोई तो करेगा ही। बोलो बस आगे बात सुनो, ये आंसर है। पागल ना हो जाना कहीं बाय के चक्कर में ये लगाऊंगा, बाय तो मिल गया। टेंस छोड़, बाय मिलना चाहिए, टेंस सेम रहना चाहिए, बाय तो उड़ा दे चाहे। बोलो कर लिया क्या नहीं? बस कल करेंगे बाकी अच्छे से। और देखी नहीं मैंने, मजाक कर रहा था मैं तो। क्या कर रहे हैं हम? अरे कौन पागल है ये? किसका बनाना है अब एक्टिव से पैसिव? प्रेजेंट के हमने कल कर लिए थे, इसका बनाना है अब आपको। एक्टिव की फॉर्मूला आपको पता ही, आगे डूअर होना चाहिए। हाँ ये देखो, अब इसका आपको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? क्या करना होता है पैसिव बनाने के लिए? राम क्रिकेट खेलता है तो बस क्रिकेट को आगे ले आना है भाई, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है और कुछ नहीं है। वही चीज है, सब मीनिंग वही, टेंस वही, सब कुछ सेम। हाँ बस वो इधर जो कुछ बोला था ना तुमने, डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया, पेशेंट आगे ले आके बोल दो बस, पेशेंट डॉक्टर के द्वारा बचा लिया। मैकेनिक मेरी गाड़ी ठीक कर रहा है, गाड़ी आगे बोल दो, गाड़ी मैकेनिक के द्वारा ठीक करी जा रही है। कुछ नहीं होता एक्टिव पैसिव, वो जिस पे काम हो रहा होता है वो बस आगे बोल दो अपने मुंह से, बना लो फिर सेंटेंस। हाँ क्या आएगा आगे? हाँ रिसीवर को घसीट के आगे ले आओ। अब आगे बताओ क्या होएगा? अगर तुमने अब सेंटेंस की शुरुआत, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, किससे कर दी? नहीं, किससे कर दी सेंटेंस की शुरुआत? रिसीवर कौन होता है? जिस पे काम हो, जो खुद ना करे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ क्या करना पड़ेगा आपको? एक बेसिक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, बी की फॉर्म प्लस। अब बी की फॉर्म बदलती रहेगी, कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट का। तो क्या आएगी? वॉज प्लस V3। और अब ये नहीं है कि रिसीवर आके ले आए तो डूअर यहां चिपका दो, फिर डूअर पे काम हो जाएगा। काम डूअर ही करेगा, यहां भी राम ही करेगा, यहां भी राम ही क्रिकेट खेलेगा। तो इसके लिए डूअर को वर्ब के हत्थे नहीं चढ़ाना, बाय के पीछे बाय का ऑब्जेक्ट बनाना है, ताकि डूअर ही यहां करे वहां करे, मीनिंग सेम सब सेम, बस रिसीवर को आगे ले आए और कुछ नहीं है। हाँ भाई आगे बात समझिए नहीं आई? अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, बना देना उसका कुछ होता हो तो तुमसे।
टेंस वेंस पहचानो, अपना कर दो खेल। टेंस पहचानो पहले तो कौन सा है, हाँ बताओ। पहचान में आ रहा है क्या टेंस कौन सा? कोई पास्ट परफेक्ट तो नहीं समझ गए कहीं? उसमें थर्ड फॉर्म भी तो आती है हेड के बाद। ये तो सिर्फ हेड पे ही रुक गया। या हेड का मतलब है खाना पीना। बताओ फिर, चलो बताओ क्या आएगा। झंड है क्या जिंदगी इतने आसान सेंटेंस में ही? हाँ लास्ट में बताओ डकड़े हो। वो आपके एक जो साथ आता था दोनों को काम होता था वो कहाँ है? बताओ जल्दी आंसर बताओ। जिससे पूछा वो बताओ, बाकी नहीं। हाँ अरे कहाँ है तू, कहाँ घूम रहे है? खत्म करके आएगा कार्यक्रम? हाँ। रात का इनका तो प्रोग्राम, छुट्टी का आएगी। हाँ बेटा एक आधा धनुष लग गया होगा, बता भाई। हाँ बता। लंच सारा बता दो, यहां तक बता दो, यहां तक। वाद से क्या होना है? हाँ बताओ। लंच वॉज हैड की थर्ड फॉर्म हैड ही है, हैं? चलो ठीक है आगे। बाय मी, ये येस्टरडे को तो उठा के नहीं ले आओगे, उठा के। ये कोई नाउन है, ये एडवर्ब है, तो गंदा फटा रहेगा ये तो फालतू का। क्या आएगा? येस्टरडे तो येस्टरडे। आपको ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट कौन है देखो, चेक करते हैं। डूअर व हैड क्या खाया, ये है ऑब्जेक्ट। क्या की आवाज? ये तो व्हेन की आवाज है। ये तो एडवर्ब्स होते हैं, व्हेन वेयर हाउ। बोलो, वो पड़े रहते हैं वहीं गंदा। आपको काम है रिसीवर आगे ले आना, बस खत्म खेल। बोलो कर लिया कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, कर लिया। तो नेक्स्ट टेंस लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस? क्या बनेगा? डूअर आगे, पीछे देखने की जरूरत पड़ रही है ये 5 पेज पीछे। हाँ वॉज या वर, बी की फॉर्म प्लस आईएनजी आना ही आना, कहीं भी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? वाज वर प्लस आईएनजी लग जाए वाज वर के बाद तो एक्टिव होता है वो। वाज वर के बाद V3 लग जाए तो पैसिव होता है। हाँ कई बोलो ना वाज वर के बाद सर V3 लगता है, कह देना हाँ लगता है। वो कई कहेगा कि मैंने तो आईएनजी सुना है, क्या कहोगे उसको? अरे भाई वो तो एक्टिव में लगता है आईएनजी, V3 तो हर पैसिव। हाँ चलो हो गया, अब बताना खेल। ये आपका एक्टिव का सेंटेंस है कोई भी। अब मैं चाहता हूं कोई पैसिव का सेंटेंस बना दिया जाए इसी टेंस का। रिसीवर आगे ले आए, बस हो गया खेल खत्म। अब आपको पता है थोड़ा बहुत छेड़ना है, टेंस वही रखना है। टेंस वही रखना है तो वाज वर तो मिटाओगे नहीं। और ये हमेशा मेन वर्ब, ये खाना पीना, ये V3 में चली जाती है। अब दिक्कत पता है क्या होगी? ऊपर वाले की हिंदी है रहा था, नीचे वाले का रहा था है ही नहीं। वो तो तुमने खा गए ना, V3 बना दिया उसका, तो रहा था कहां से लाओगे? अब एक काम करो, बी की फॉर्म चिपकानी होती है V3 के साथ, तो बी की फॉर्म रहा था वाली बनाओ, बीइंग बनाओ। ले भाई बस गया घर पैसिव का। चलो बन गया, आगे। अच्छा मैं येस्टरडे भी लिख सकता था यहाँ पे। येस्टरडे का मतलब ये नहीं है कि V2 ही आएगी। येस्टरडे में कॉन्टिन्यूस भी रह सकता है। कल मैं कोई काम कर रहा था, अधूरा भी हो सकता है। ये नहीं येस्टरडे देखते V2 लगा दो। चलो मैं कल पढ़ रहा था, ये भी हो सकता है। एक और वो या करता है यहाँ पे लड़का गुदारा, कहाँ गया वो घुसपैठिया? वो अनिल कहाँ?
कहाँ पे गया? अरे जाएगा, अभी कहाँ गया है? अभी तो यही सड़कों पे ही होगा। घर गया? घर से पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तुम भी जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश सीख के। हाँ बताओ। अरे किससे पूछूं? हाँ बेटा बीच में खड़े हो जाओ, खड़े हो। सारा ना बता देना। हाँ बताओ। मेरा आज मूड खराब है, फिल्म कल बेकार लगी, मेरे पैसे लग गए, मैं मार मूर दूंगा। बताओ जल्दी। बताओ बेटा, सारा बता दे, वहां तक एंड तक बताइयो, बोर्ड तक। नेक्स्ट। दैट गेम नहीं आ जाएगा? नहीं, दैट गेम, दिस का दैट, वो कहाँ होता है? स्पीच में ना। हाँ आने दे भाई। दिस गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय मी देन। ये बैग किसका है? 2 बैग लाए हो? कर लिया क्या? मुझे लगा कोई बैग रख के यहाँ बाहर घुसपैठ करने गया है। हाँ हो गया क्या? बैठ जाओ, सही है। फिर नेक्स्ट टेंस आ जाओ, पास्ट परफेक्ट। फॉर्मूला बनाना इसका, ये टेंस में याद है 2 बातों के साथ यूज होता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तब होता है यूज। हाँ, डूअर हैड V3। ये हो गया एक एक्टिव का सेंटेंस। कन्वर्ट इनटू पैसिव। दिमाग की दही कर रखी है। बताओ जल्दी आगे। रिसीवर आगे। 1 मिनट, हेड मिटो दो या लिखा रहेगा? कौन कौन कहता है हेड हटा दो? हैज नहीं आ जाएगा? क्यों? अच्छा सेंस बदल। अच्छा मेन वर्ब तो V3 में आ जाती है, वो तो पहले ही V3 में है। बन गया, बन गया। बी की कोई फॉर्म तो आई नहीं, पैसिव का बेसिक ही यही है। बी की फॉर्म प्लस V3 दिखनी चाहिए। अब कहां से लाऊं? बी की फॉर्म बहुत सारी घूम रही है। इज एम आर, वाज वर, बी, बीन, बीइंग। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज करो। इसी को क्यों चुना? नहीं, इसी को क्यों चुना? ये थर्ड फॉर्म है इसलिए चुना। मैं कह रही है यहां तुमने बीन को क्यों चुना? कहीं ये चुनते हो, कभी ये चुनते हो, कभी बी भी चुनोगे, यहां बीन को क्यों चुना? इसका रीजन कोई पूछ ले, यहां तुमने बीन की बी फॉर्म क्यों चुनी? बी की फॉर्म तो बहुत सारी है, इज एम आर, वाज वर। बीन ही क्यों चुनी? कौन है थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही क्यों चुननी है, यही तो पूछ रहा हूं। है? हाँ हेड आ गया ना। ये हेड कहते हैं मेरे को तो V3 चाहिए ही चाहिए। हाँ बोलो अब क्या आएगा? ठीक है आगे क्या हो गया? क्या आएगा? नहीं समझ आया, क्या है? दोबारा से बताइए एक बार। बिकॉज, अच्छा अच्छा। ना सुन मेरे मुंह से आज। 1 मिनट देखो, लो बना दिया मैंने। रोना मत, ये क्या हो गया? ये 2 हेड कैसे आ गए? कहीं पागल हो जाएंगे। एक हेड कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला। एक हेड गलती से हिंदी हेड ही आ गई खाने की। चलो यहां खेलना भी लिख सकता था मैं, हेड प्लेड। क्रिकेट आ जाता फिर वहां। चलो कौन बताएगा? आप ही बताओ बेटा। रुको सारे, अब बताना मत। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। शाबाश, बहुत ही अच्छा बच्चा है,
बहुत शानदार। नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिप, खड़ा हो। बता जल्दी। हैं राम, ओ अनपढ़ वाज। राम हेड, इसका पैसिव है राम हेड लंच। अरे वो तो किसी कौन सी जूनी से है, एलियन वेलियन तो नहीं है इस प्लानेट का, नहीं लग रहा मेरे को, किसी और गोले का लग रहा है। बैठ जाए यार, ऐसी हरकतें नहीं करनी। टेंस ही बदल रहा है, V2 बना रहा है, एक्टिव का एक्टिव ही बना रहा है, पैसिव बनाना है। पैसिव में किसको आगे घसीटना होता है? रिसीवर है, रावण को। रामलीला चढ़ गई क्या? आ बेटा पीछे, आप पीछे जटायु। खड़ा हो। हाँ ये देख कितना अच्छा बच्चा है, इसकी सुन ले। इसको पता है पैसिव बनाने के लिए रिसीवर को आगे घसीटना होता है, आगे। इसको देख, ये भी पता है 10 सेम रहेगा, इसे ये भी पता है बी की फॉर्म आएगी, ये भी पता है थर्ड फॉर्म आएगी, सारा पता है इसको, डूअर बता देंगे। ऐसे इसे सीखते क्यों नहीं? देख दो पार्ट टाइम काम कर रहा है, ये सीख भी रहा है, मंडली में भी शामिल हो रहा है। तुम्हारे एक भी बस का नहीं है। कर लिया क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा ही नहीं, मैंने कल बताया था ना। सीधा आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट पे। किस बात? सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या काम आता है फ्यूचर इंडेफिनिट? टू टेल द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर विल शेल। पर ये मैं ध्यान से करवाऊंगा, देखना एक बार गलत करोगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे विल शेल आएगा या सारे मॉडल के लिए यही सिखा दूं? कैन कुड कुछ भी आ जाए, सोचो। क्या विल शेल प्लस V1 के लिए ही सीखे, या कैन कुड शेल शुड सबके लिए ही सीख जाओगे ये कर लिया तो? सोचो क्यों? विल शेल एक मॉडल है, उसके बाद V1 आती है, तो बाकी सबके बाद भी तो V1 आती है, तो सारे ही तो सीख गए। पर फिर भी मैं विल शेल करवा देता हूं तुम्हें। बोलो क्या आएगा? डूअर आ गया। बोल फॉर्मूला बोल इसके एक्टिव का जो टेंस में सीखा था, वो एक्टिव मतलब टेंस में जो सीखा था। हाँ हर मॉडल के बाद क्या आती है? V की फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म बोला करो। फर्स्ट फॉर्म 2 होती है, SES वाली भी तो होती है, दिक्कत हो जाएगी इससे। प्लस ING। ऐसे नहीं करना। कर लिया क्या? अब क्या करना है? पैसिव में चेंज करने के लिए क्या घसीटूं? रिसीवर को आगे खींच के ले आओ। अब रिसीवर कहता है मैं आगे ले आए तुम, अब थोड़ा फॉर्मूला बदल के लिख भाई, थोड़ा सा बदलियो, ज्यादा नहीं, टेंस वही रहेगा। विल शेल मिटा दूं क्या? कुछ कैन कुड लिख दूं या फिर इज एम आर लिख दूं? कौन बोल रहा है ये? हाँ बता। विल शेल लिखा रहेगा या मिटा दूं? टेंस तो वुड शुड बेटा वो नरेशन में होएगा। टेंस सेम नहीं रखना। विल शेल है तो विल शेल ही बोलना है। एक मिनट। V1 का क्या हाल हो जाता है हर मेन वर्ब का पैसिव में? V3। बहुत बढ़िया, जान गए सारा सिस्टम। एक मिनट रुको, मॉडल का तो घर उजाड़ दिया तुमने। क्यों? मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? V1। वो तुमने V3 में बना, इसका घर उजड़ गया, इसको दो कुछ जिससे खुश होए। किससे खुश होएगा? ऐसा काम कर दो दोनों अगर बस जाए, क्या करेगा बताओ? ऐसी V1 ला जो B की फॉर्म भी हो। BE इसे मारना ले आइए, क्योंकि वो बेस फॉर्म नहीं होती, ये होती है बेस फॉर्म। कर लिया, जिसको कोई चक्कर नहीं सब्जेक्ट से। इसे मार तो सब्जेक्ट का चक्कर पाल लेती हैं। हाँ बहुत शानदार। बना भाई, किससे पूछूं? रोना नहीं, आपने तो विल शेल सिखाया था, पागल ना हो जाना। कुड भी मॉडल है, विल शेल भी मॉडल है, सेम खेल है। आप बताओगे? अरे तू एक साथ तू आगे क्यों नहीं बैठता है भाई? इसको आगे क्यों नहीं भेज रहे तुम सब? हैं? ना अकेला बैठ सकते। आगे हटाकर बेटा, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा यार इसमें क्या बात होगी। या फिर वीडियोस को दोबारा देखो ऐप से, ठीक है? हाँ बेटा, कौन है?
आप बताओ, इधर से आप बताओ, खड़े हो। क्या हो, दिस गेम ले आऊं खींच के? ये दिस क्या है? ये कैसे आ गया आगे? ये दिस क्या है? वैसे मैं दिस की पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं, क्या है दिस? हाँ, फ्री में चिपका हुआ क्या है? रिसीवर ये है सब्जेक्ट, ये तो फ्री में चिपका हुआ था ना, आ गया घसीटता हुआ, जैसे इसको घसीट रहे थे वो भी आ गया। हाँ बोलो क्या आ गया? ये रहा रिसीवर आ गया आगे। अब थोड़ा सा पैसिव पैसिव खेल ले। कूड रहेगा या मिटाओ दूं? शूडो ना लिखाई हो, आगे बोल। 10 सेम रहे, सही है। अब एक कराऊंगा, गलत करोगे। ये गलत करोगे तुम। कहोगे गलत क्यों करोगे, ये तो आसान है। जोर जोर से बताया स्कीम में सबको। हाँ, बताऊं क्या? पूरे 70 लाख लगेंगे इस चीज के लिए। बताओ जल्दी। कैसे करें इसको? विल का शेल बदलेगा, देखियो, बस यही खेल है। कैसे बताओ, देखो एक मिनट ले आए खींच के। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ, अब बस पता है क्या याद रखो, पहले बताओ मीनिंग सेम रहता है, टेंस सेम रहता है। हाँ, याद करो, आई और वी के साथ अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह सीखो इसको। बाकी मॉडल में ऐसा पंगा नहीं है, सिर्फ विल शेल वाले में है। बाकी में के लिए कोई चक्कर नहीं। आई के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन। पर तुम्हें ये पता है ना बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या हरकत करती है? अगर यहाँ पे ही इज प्लेइंग गेम्स है, गेम्स आगे आएगा तो आर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। आ जाओ, अब आई और वी के साथ शेल है फर्स्ट पर्सन के साथ, तो बाकी सबके साथ विल है। पर इनके साथ शेल है तो इसके साथ विल है। ये मानते हो या नहीं? हो जाता है उल्टा, पक्का हो जाता है। बस ये पक्का इसके लिए, इनके लिए ये पक्का, कच्चा यही है। बोलो, हमने कच्चा पक्का देखना ही नहीं, हमने तो ये देखना है। बोलो आई के साथ क्या है? बोलो आई ने किस मन से कह रखा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? ये वैसे तो मन भी नहीं चेक करना, फिर भी मैं सिखा देता हूं। ले चलिए रहा, बोल। आई और वी के साथ शेल लगता है, अगर कच्ची पक्का बताना हो तो पक्का, पॉसिबिलिटी बतानी तो विल लगा दो। इनके साथ बाकियों के साथ विल लगता है, कच्चा पक्का पक्की बतानी हो तो हाँ। तो बोलो आई ने किस मन से कहा मैं तेरे को मार दूंगा? पक्के मन से ना, तो ये मरेगा भी पक्के मन से। आंट दे, कौन है सब्जेक्ट? अब यू के लिए पक्का मन क्या है? बस ऐसे पक्का कच्चा छोड़ दो। बस तुम ये सोचो सब्जेक्ट बदल गया ना, आई वी से अलग फैमिली का आ गया कि नहीं आ गया? तुम थोड़ा सा बदल दो, मीनिंग सेम रखना है ताकि। बोलो, मीनिंग सेम इसी से रहेगा जब यू को शेल मिलेगा। अब मीनिंग सेम, बोलो आगे। हो गया? अब मैं यहां लिख दूं आई शैल किल यू। ले भाई, आई शैल, अब किस मन से कहा है आई ने? मार दूंगा। तो इनके साथ कच्चा मन विल होता है। बोलो, आपने कच्चा पक्का देखना ही नहीं, आपने यूं देखना सब्जेक्ट बदल गए, बदल दो। बोलो अब क्या आएगा? अब क्या आ जाएगा? यू विल बी किल्ड बाय मी। बोलो, चलो एक और देता हूं, फिर से चेक करना कच्चा पक्का मन जो भी है। यू, हाँ बताओ यू, हाँ जल्दी बताओ। ये सही बताएगा। सही फंसा है मेरे ये। हाँ बताओ। ओ जिंदगी जंड, इधर देख, इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख। दे आर प्लेइंग गेम्स। ठीक है, दे के साथ क्या आता है बेटा? गेम्स आगे ले आऊं तब भी क्या आता है? आ जाओ। ही और यू एक ही परिवार के हैं या अलग अलग परिवार के हैं? अगर शेल विल का चक्कर पाल ले तो आई और वी के साथ क्या आता है और बाकी सबके साथ क्या परिवार बदला है? तो सेम है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब, तभी मीनिंग सेम रहेगा। बोलो, अरे परिवार बदले तब करना है वो हरकतें। बोलो अब क्या आएगा? समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बोलो। अरे बस सिंपल है, सब्जेक्ट बदल जाए तो ही करना कुछ। विल का शेल आगे सब्जेक्ट बदल जाए तो
यू विल बी, बोलो ये आगे बात समझ नहीं आई? अब भी नहीं आई तो ले लास्ट और दे देता हूं। ये ले, आई विल किल मोहन कर, जल्दी देख शैल आएगा या विल का विल पड़ा रहेगा, जल्दी चेक कर। साफ दिख रहा है ना, आई से अलग परिवार आ चुका है। सेम परिवार कब होता है? जब वी होता है, आई और वी के साथ ही सेम आता है। बोलो मोहन आगे आ गया, ले भाई साफ पता है परिवार अलग आ गया, आई वी के अलावा आ गया, आई वी के अलावा वाला परिवार आ गया। तो आई अगर विल लेता है तो बाकी वाला परिवार शैल लेता है, ये वाले शैल लेता है तो बाकी वाला परिवार विल लेता है, खत्म बात। क्या आएगा? मोहन शैल भी, गंद नहीं मचाना यहां पे, कर लिया क्या नहीं? नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। खत्म है इसका खेल। फ्यूचर परफेक्ट, ये मैंने टेंस में नहीं करवाया था तुम्हें, टेंस क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं फ्यूचर में काम कंप्लीट हो तो ये टेंस लगता है, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो ऐसे लिख दे, बाय नेक्स्ट मंडे तक कर लूंगा, ये लगा दो। हाँ चलो बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है यार सीईटी के लिए, एसएससीजीएल होता तो मैं करवाता हूँ। बोलो जल्दी क्या करें? सब्जेक्ट प्लस विल या आगे हैव V3 प्लस, मैं रिसीवर नहीं लिख रहा, क्या लिख देता हूं, चलो लो डूअर। यही नहीं है फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट का, चेक करियो कैसे बनाया ये फॉर्मूला मैंने, दो चीजों को मिक्स करके। कैसे? देख, फ्यूचर परफेक्ट बेस फॉर्म, चलो हेड नहीं लगता कभी विल शैल के बाद, ना कभी हैज लग सकता है क्योंकि बेस फॉर्म आती है। पैसिव, रिसीवर आ गया आगे, अब क्या करेंगे? विल शैल लिखा रहेगा, मिटो के फेंक दूं, लिखा रहेगा, आगे बोलो। अब हैव बीन आ जाएगा, क्या है पता लगा? ये थर्ड फॉर्म से ही खुश होएगा, इसकी थर्ड फॉर्म यहां गई, बी की फॉर्म तो चाहिए ही। विल शैल यहां भी चेक कर लियो, हर जगह चेक होते हैं विल शैल। ये ऑप्शन में अगर वो ज्यादा ही सीरियस है ना, वो विल को शैल करेगा, कई तो नहीं करते ऑप्शन में, शैल का शैल पड़े रहने देते हैं। चलो अगर दोनों ऑप्शन हो तो देख लेना। हाँ बताओ, अगर मैं हिज वर्क को आगे लाऊं तो फैमिली सेम रही है या बदल गई है? सेम ही रही है ना, आई और वी तो नहीं आया ना, तो फिर शैल का शैल ही रहेगा। चलो करना। क्या हो गया? क्या जिंदगी खराब होगी? हिज वर्क आएगा ना आगे। ये क्या है बाय नेक्स्ट मंडे? ये गंद है फालतू का है। यहां बाय का मतलब वो नहीं है के द्वारा वाला बाय, इस बाय का मतलब तक। चलो ये फालतू गंद है, आगे बोलो। नाउन लाओ। नाउन कौन है? नाउन हिज वर्क नाउन है। ये हिज क्या है? फ्री में चिपका हुआ एडजेक्टिव। आगे बोलो। शैल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, खत्म खेल। टेंस हो गए भाई सारे। देखो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर इस तरह से आ जाए तो देखते हैं क्या करते हो तुम। डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। चलो इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अपना टेंस पहचानो, पैसिव बनाओ।
लग गया पता? ठीक है, कहीं हेड वाला ना लगाया ना। कर लिया? बाकी क्यों गलत है? टेंस चेंज, टेंस चेंज अलग टाइप की बदतमीजी पेशेंट के साथ। वर बोलो, कहोगे वो बाय कहां गया? बाय जरूरी नहीं है, डॉक्टर ही बताता है, पता होता है। कर लिया? तो आपको टेंस पहचानना है ऑप्शन में से किसने सही लिख रखा है, बाकी कुछ नहीं। एक मुश्किल सा लिखता हूं, करना उसका कुछ करते हो तो। द डॉग्स, डॉग शुड बी पुट आउटसाइड। चेंज द वॉइस। है क्या बस की? क्या नहीं है? ये आउटसाइड, आउटसाइड क्या है? ये तो बाहर एडवर्ब है, वेयर, वेयर की आवाज है ये, तो रिसीवर नहीं है ना, तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? वही बात है, मैंने इनको कहा था हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। जैसे मैं तुम्हें ये दे दूं, आई प्ले स्लोली, बना के दिखा दो, दम हो तो। क्यों? किसको घसीट के आगे लाओगे? स्लोली को? स्लोली तो एडवर्ब है, बता ही नहीं रखा क्या खेला, बस ये बता रखा कैसे खेला। वो तो एडवर्ब होते हैं, कैसे और कब और कहां, नहीं बना ना। वही बात है, अगर ये खाली छोड़ दूं, मैं बोर्ड दे दूं खाली, कैसे बनाओगे? बोलो, तुम्हारा वहम है, इसका बनेगा। पहले बताओ क्या बनाना है, फिर। और अगर किसी का एक्टिव बनाना हो ना, तो जरूर उसका पैसिव बना है तो एक्टिव जरूर होगा, क्योंकि एक्टिव से ही पैसिव बनते हैं। क्या समझे? यूं मत कहना सर पैसिव है इसका एक्टिव बनाएंगे नहीं, रिसीवर नहीं है। एक्टिव बेचारा डूअर मांगता है। क्या मांगता है? डूअर। रिसीवर तो दिया ही हुआ है आगे, क्या मांगता है? और वो जरूर होगा तभी पैसिव बने। ये बात कंफर्म है, कई सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, पर जिसका पैसिव बन गया जरूर रहा होगा, तभी बना है। आ जाओ, चलो इसका तुम्हें कैसे पता लगा बेटा एक्टिव बनाना है? यही तो मेन मुद्दा है, कैसे पता लगा इसका एक्टिव बनाना है? ये पता कैसे लगेगा तुम्हें? दो तरीके, फॉर्मूला और आगे कुत्ते वुत्ते चेक करो, रिसीवर है डूअर है। जल्दी बोलो। वो छोड़ो रिसीवर है या नहीं, पहले तुम्हें फॉर्मूले से नहीं पता लग रहा? बी की फॉर्म प्लस पुट की थर्ड फॉर्म है, ये तीनों सेम होती हैं, तो पता लग गया, तो पैसिव दिया वो ऑलरेडी। एक्टिव बनाओ। हैं क्या? सबसे आगे पुट ही आ जाएगा? पुट तो वर्ब है, डूअर आते हैं आगे, यही तो बेसिक सिखाया था। उल्टी सीधी चीजें आगे ना ले आना कुछ भी, जल्दी लाओ। जो बच्चे सिर्फ एक्टिव पैसिव को रटते हैं वो कभी इस तरह के सेंटेंस सोल्व नहीं कर पाते। मैंने तभी बेसिक करवाया था, पहली बार में तुम्हें दिक्कत इसलिए हो रही है कि एक एग्जांपल ऐसा अभी आया है, बताता हूं क्या, सुनते रहना। बच्चों ने पता क्या बचपन से रट रखा है, इधर वाली चीज इधर आ जाती है, इधर वाली चीज उधर फेंकनी होती है, बस, और कुछ नहीं है उनके बस की। ठीक है, आउटसाइड फेंक रहा है, कोई पुट फेंक रहा है। सुन ले, अब रिसीवर का सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए आगे क्या होने चाहिए? पैसिव का सेंटेंस बनाने के लिए आगे क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? रिसीवर, मतलब जिन पे काम हो। और एक्टिव का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आगे क्या होने चाहिए? डूअर, जो काम करें। अब आप चेक करो कौन है जो इस सेंटेंस में दी हुई वर्ब को कर रहा है, इसी सेंटेंस की, और किसी की नहीं। पुट, पुट का मतलब रखना, बाहर रखना। कौन है जो बाहर रख रहा है? हाँ मालिक, वो मिटा रखे मैंने बाय के बाद, वो जान करके मिटा रखा, वो देता तो कर ही ना देते तुम। बोलो,
लाओ उसको आगे। क्या करूं आपको, क्या लिखूं, कोई कुछ लिखो। जब भी ना दिया हो तो ऐसे लिखा करो, समवन, क्या इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। अब कर लो। तो डूअर लाने की कोशिश करा करो, उल्टी सीधी चीजें मत खींच के आगे लाया करो। और पैसिव बनाना हो तो रिसीवर आगे लाया करो, उल्टी सीधी चीजें मत लाया करो। चलो बताओ क्या आएगा। क्या है, someone should put, जिनको रखना है रखो, रिसीवर वही तो आगे आए हैं। हाँ डोज, और ये आउटसाइड तो फालतू का गंद है। वेयर एडवर्ब, बोलो। बना हुआ खेल, चेंज द वॉइस। कोई कह देना चेंज द वॉइस, तो आप चेक किया करो ये पैसिव है या एक्टिव है। कैसे पता लगा, कैसे घूरा इसको पैसिव है, हैं? यूं ना कहिए थर्ड फॉर्म पड़ी है। थर्ड फॉर्म तो एक्टिव में भी होती है, पर प्रेजेंट पर बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पता लग गया पैसिव है। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए तुम यूं नहीं पागल की तरह टूट पड़ो सेंटेंस में, ये ले आओ वो ले आओ। डूअर, डूअर ढूंढो, डूअर कौन है। डूअर क्रिकेट तो डूअर हो नहीं सकता, पैसिव है तो रिसीवर होगा। तो इसे तो खेलना क्या होगा, खेलना, ये तो वर्ब है। कौन खेल रहा है वो ढूंढो बस। हाँ, 10 सेम रखना। अब तुम सीख गया, अब तुम्हारे को कोई नहीं परेशान कर सकता एग्जाम में। बोलो, कर दिया क्या खेल। नेक्स्ट टाइप नेगेटिव वाले एक्टिव पैसिव बनाएंगे। अब हम एक आधा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कुछ नहीं है, वही है, बस नोट लग गया बीच में, तुम भी लगा देना। हाँ, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। जल्दी बोलो, क्या पागलपन है। क्रिकेट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, याद रखना। चलो, ये नोट कहां लगेगा। 2-4 हेल्पिंग वर्ब आ जाए ना तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, बस याद रखना। ठीक है, बनाओ। Will not have been अब ये वाला बना दोगे। याद है ये कौन सा टेंस है, कौन सा है ये। इनके एक्टिव में क्या लगता है, डू नेगेटिव करने के लिए, पर पैसिव में तो इज़-एम-आर ही लगती है। वहां डू थोड़ा आएगा, वहां पे हेल्पिंग और इज़-एम-आर होती है। यहां बेशक से डू हो एक्टिव में, ये क्वेश्चन में काम आएगी बात। क्या बेटा, ये इज प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूं ही नहीं था। V1 का किस में चेंज करते थे, इज़-एम-आर V3, तो इज़-एम-आर V3 अभी भी करा, बस नोट लगाया है। वही टेंस चल रहा है, बस तुम्हें याद नहीं है। उसके पॉजिटिव में डिड और डू नहीं दिखता था, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब दिखती है। 2 टेंस कौन से हैं जिनके पॉजिटिव में डू डज और डिड नहीं दिखता था, पर नेगेटिव में आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। कौन सा टेंस है पहचानियो,
पहचान लिया? तो वाज वर V3 ढूंढ लो ऑप्शन में, वाज वर V3 ढूंढिए ऑप्शन में, डिड विड ना ढूंढने लग जाना। हाँ यही सिखाना है मेरे को, ठीक है? तो आपकी आज करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी आप सभी को, है? वाज बी की फॉर्म नहीं है? अच्छा अच्छा, ये क्या, चलो हो गया क्या? अब क्या करें, कौन सा करें? हाँ तुमने लगभग सभी कर लोगे, मेरे को पता लग गया। बस मेन कौन से सिखाने थे, डू डज और डिड वाला, क्योंकि इसमें इसे मार में वाजवर में ही रहा है। अब क्वेश्चन करवा ले करें। चलो क्वेश्चन बताओ कैसे बनती है कोई लाइन, कोई भी लाइन क्वेश्चन बना के दिखाओ। जैसे तुम्हारे को कोई कहे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्वेश्चन बना, क्या कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे। तो कोई तुम्हें कहे आई हैव प्लेड क्रिकेट, का क्वेश्चन बना, हैव आगे ले आओगे, यही करते हो। चलो फिर क्वेश्चन वाला बनाओ। और क्वेश्चन भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो आगे ले आता है, और एक कई बार WH प्लस हेल्पिंग वर्ब वाले, ये हाना वाले नहीं होते एक्सप्लेनेशन। बोलो, दो तरह के होते हैं, एक से हेल्पिंग वर्ब आती है, एक में WH भी तो आता है। व्हेन आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। चलो पहले ये वाले करते हैं। पहला क्वेश्चन, हैव आई प्लेड, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं? ले भाई, हैव आई प्लेड क्रिकेट, बस खत्म। सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखना, नेगेटिव में भी कुछ नहीं सिखाया, बस नोट लगाया है तुमने पहली हेल्पिंग वर्ब का, इसमें भी कुछ नहीं करना। सिंपल वाले सीख चुके हो। पहले एक बात याद रखना, एक्टिव से पैसिव बनाओगे क्वेश्चन ही रहेगा, मीनिंग सेम, क्वेश्चन तो क्वेश्चन। इसे सिंपल में कन्वर्ट कर, पहले उसका बना। चालाकी खेलते हैं, हम नहीं सीखते ये वाला। बोलो क्या करें? इसको सिंपल बना ले, वापस यहां ले जियो रफ में, रफ कॉपी होगी। आगे बताओ। अरे इसका भी नहीं सीखा क्या? क्रिकेट हैज बीन। तो जब भी क्वेश्चन वाला आए ना, पागल बना देना एग्जामिनर को, सिंपल का बनाना, फिर चालाकी खेलते। अब खेलने चालाकी, क्या ये क्वेश्चन था? ये भी क्या रहना चाहिए? ले आओ हेल्पिंग और उठा के। कौन सी आएगी? दो तीन आएंगी या बस पहले वाली? पहले वाली। बन गया कि नहीं? बोलो। अब फिर चालाकी खेलो। कैन आई प्ले क्रिकेट, तुमसे वो पंगे ले ही नहीं सकता क्वेश्चन वाला देके। लो कहना हम नहीं सीखते क्वेश्चन वाला। चालाकी खेलो, सिंपल हमने सीख रखा है, वही करेंगे। एक काम कर, रफ में इसको यहीं ले जा वापस, इसका बना। वो कहेगा मैंने तो तेरे को क्वेश्चन दिया था, ये क्या बदतमीजी कर रहे तू? अब बताओ क्या करोगे? वापस क्वेश्चन बना दो। बोलो, कर लिया? दिक्कत कहां आनी है फिर? वही दो टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। वही डू डज का पंगा आ जाएगा अब, जो पहले नहीं आता था। डू आई, शायद यहां भी दिक्कत ना है, नेगेटिव कर चुके तो। ले भाई बना। अब ना कहियो ये यहां ले जो, बताऊं क्यों? तू यहां ले जा, होता ही नहीं है ये, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। सिंपल वाले सेंटेंस में डू डज लगता ही नहीं, सीधा ही क्या लगता है? आई प्ले। बना भाई। तो वही है, सिंपल तो बना इसका। नहीं बनाओगे इसका सिंपल? आई रफ में इसका सिंपल बनाना जानते हो? डू डज नहीं आएगा अब। आई प्ले, इसका पैसिव बनाना जानते हो? क्रिकेट इज प्लेड बाय। अब चालाकी खेलियो, इज आगे आएगा, बस यही सीखना था। बाकी 10 के 10 टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब रही, कहना है तो कैन ही रही, है तो हैव ही रही। इनमें डू डज थी क्वेश्चन में तो एक्टिव में, पर यहां क्या आ गई सामने? इज एम आर आ जाएगी। बोलो, यही है बस सीखने वाली बात। फिर देखो एक और, आई स्टोल हिज मनी, यहां मैं डिड लगा दूंगा अब मैं, और फिर यहां पे स्टील लिख दूंगा, क्योंकि बेस फॉर्म आ जाती है डिड लगते। ले बना, बना पैसिव। खेल चला के सीधा ना टूटो अपना, क्यों अपना नेक्स्ट स्टेप में कूदने? आप पहले सिंपल बना लो, मैंने कहा तो नहीं सीखना। सिंपल बना इसका, इसका सिंपल बना। स्टोलन कौन सा बोल रहा है ये? स्टोल सेकंड फॉर्म, हिज, इसका बनाइयो पैसिव। हिज नहीं लगाना, हिज मनी वॉज स्टोलन बाय। अब चालाकी खेलते, क्वेश्चन था
क्या समझे यहां से? डू डज वाला पैसिव आ जाए तो ऑप्शन में इज एम आर ढूंढना, डिड वाला एक्टिव पैसिव आ जाए तो ऑप्शन में वाज वर ढूंढना, पर बाकी सब में कैन तो कैन ही रहेगा, हैव तो हैव ही रहेगी। बोलो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही तो है, उसकी वाज वर V3 तो होता है पैसिव। V1 का पैसिव क्या होता है? इज एम आर V3। V2 का पैसिव क्या होता है? ये तुम टेंस नहीं सीख रहे, V2 का पैसिव है ये, वॉज वर V3, हैज है V3 का, हैज बीन V3, ये है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं दे रहा, क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन में तो है, सॉरी सिंपल बनाओ। क्या इसमें इज नहीं आए, गायब ना कर देना, बाकी टेंस में लिखते हैं। हाँ, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्या करो, बाकी सब में वही रहनी है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगी, बस डू डज वाले में याद रखना, अगला डू डज दे देना, पागल ना बनना उससे, बस वो समझना एक्टिव है, ठीक है। पैसिव में इज एम आर V3 है, डिड दे दे, पागल मत होना। क्या देखना ऑप्शन में? वाज वर V3 है पैसिव इसका। कर लिया? अच्छा, तुम्हें वो तो करा नहीं WH वाला, फिर उसमें क्या कर लोगे? व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, तुम सोच रहे हो इसको भी मैं अलग से सिखाऊंगा ना, कुछ नहीं अलग। सच बताना, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? सिर्फ इतना सा ही। क्या लगा हुआ एक्स्ट्रा? इतना तो था ही नहीं, क्या लगा एक्स्ट्रा? तो तुम भी पैसिव में एक्स्ट्रा क्या लगा दोगे? तो इसका मतलब ये भी नहीं सीखना। आओ, नहीं कराता मैं ये वाला भी, मैं नहीं मानता ये लिखा हुआ है, मैं इसे भी नहीं मानता कि क्वेश्चन है। सिंपल बनाऊंगा, सिंपल बना, इसका बन गया सिंपल, इसको मैं सोल्व कर दूंगा मनी मन। विल बी प्लेड, क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है सिंपल सोल्व करने की, फिर मैं क्या करूंगा, विल को यहां घसीट के ले आऊंगा, बना दिया क्वेश्चन। अरे ये तो WH वाला क्वेश्चन है, ले तू भी ले ले फ्री में। बोलो, हो गया कि नहीं? सभी बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व कर दे बस, तो मैं सिखा दिया भाई जो सिखाना था। रोना नहीं है हाव को देख के, कह सोच हाव वाला करना ही नहीं मने। डिड को देख के भी रोना, सिंपल बना ले, सिंपल बना लो, सिंपल करो खेल। जिसको भी कंप्लीट इंग्लिश करना हो कोर्स है, वो ऐप में डला हुआ है। CGL की तैयारी कर रहा हो कोई तो चलो बताओ। द सिलेक्शन कैंपस ऐप पे क्या पागलपन खिंडा दिया? डिड वाला टेंस नहीं पहचान में आ रहा, वाज वर V3 बनेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये तो सीख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव क्या देता है तुम्हें? वाज वर V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या देता है तुम्हें? इज एम आर V3। कॉन्टिन्यूस का क्या देता है? इज एम आर बीइंग V3। परफेक्ट का क्या देता है? हैज बीन V3। ये याद होना चाहिए। हाँ बोलो, इसका सिंपल बनाइयो, पहले मेरे को इसका सिंपल दे। यू सोल्ड आएगा, बिल्कुल सही है। नेगेटिव होता तो भी डिड आ जाता, ये तो नेगेटिव भी नहीं है ना। नेगेटिव हो तब भी डिड आएगा ना, नोट भी डिड मांगता है, क्वेश्चन भी डिड मांगता है, नहीं तो कभी नहीं दिखते डिड सिंपल में। बनाना इसका, दिस प्रॉब्लम वॉज सोल्व बाय। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, नहीं पहले वाज तो ले आगे। कौन सा हाउ वाला क्वेश्चन है? ले भाई, मीनिंग सेम, सब सेम। कर लिया। डू डज वाला अगर एक्टिव पैसिव आए तो ढूंढिए ऑप्शन में इज एम आर V3, क्योंकि इज एम आर V3 से तो बनता है प्रेजेंट डेफिनेट का। डिड मिल जाए तो ऑप्शन में ढूंढिए वाज वर V3, बाकी हर टेंस में वही रहेगी जो दे रखी है। ये देखो, हैज ही ब्रोकन द ग्लास, इसमें वही रहेगी जो दे रखी है, क्योंकि इसके पैसिव में भी वही रहती थी जो हमने बनाए थे जब।
जब हमने बनाए थे यही तो थी, ऐसे भी रहती थी। हाँ बनाइयो आगे, ये रफ में बनाना है, कहीं वहां बना दो एक स्टेप। हाँ द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। हो गया खेल, ये तो क्वेश्चन था। बोलो। और कई बार ये भी ध्यान रखा करो, कहीं हैज का हैज ही पकड़ा दो, यहां प्लूरल हुआ तो हैव आगे लाना। कर लिया क्या? ऑप्शन ढंग से ढूंढने हैं, कहीं पागल इतना तेजी मचा दो, बहुत टाइम होता है सीटी के एग्जाम में, बहुत टाइम होता है। बैठ जाओ आराम से, खाली आधा घंटा, इतना टाइम होता है। सही में यूं ना सोचना स्पीड बना दूंगा वहां जाके। हाँ ये वो एग्जाम ही नहीं है जिसमें टाइम ना हो, ठीक है। वो दूसरा एग्जाम होता है एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, इसमें इतना टाइम है तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। 90 मिनट है आराम से, और सारी जीके है, एक एक सेकंड के क्वेश्चन। चलिए